यशोदा, मैंने तुमसे सिर्फ अपने मन में आए एक ख्याल को बांटा। ये मेरा फैसला हरगिज नहीं है। इतने सालों में कई ख्यालों को इसी घर की चार दीवारों के अंदर फैसलों में तब्दील होते देखा है मैंने। उम्मीद करती हूँ कि शौर्य को आपकी धरोहर का वारिस बनाने का ख्याल फैसले का रूप नहीं लेगा। और अब कभी भी गलती से ये ख्याल फैसला बनने के लिए चटपटाए तो मेहरबानी करके उस वचन को याद कर लीजिएगा जो आपने मुझे दिया था। याद है ना आपको? याद है। तुम्हें दिया हुआ वचन अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा मैं। शहर के बीचों बीच जमीन का ये टुकड़ा सोने की खान है। थैंक यू। इसमें काफी काम है मेहता जी। आपके इस प्लान के मुताबिक आसपास की सारी झुग्गियां, चौल और वो मिल, उसे हमें खाली कराना पड़ेगा। साथ में वो जमीन जो सरकार ने पार्क के लिए दी है, उस पर भी कब्जा करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये सब काम कानूनी तरह से करना नामुमकिन है। कानूनी काम में आज इतने पैसे कहाँ रहे भाई जी? इसमें शुरुआत में काम है, लेकिन बाद में जो दाम मिलेंगे वो उससे कई गुना ज्यादा होंगे। वैसे भी इस प्रोजेक्ट को लीगल तरीके से करना नामुमकिन है। बहुत लोग दावेदार होंगे। मैं तो कहता हूँ आप अपनी पहचान, पावर, पैसों का इस्तेमाल करके सारे काम अपनी मर्जी से करवाइए। फिर देखिए आपका फायदा ही फायदा है। कितना एरिया है? 1000 एकड़। अभी इस जमीन को एकड़ के हिसाब से खरीद कर बाद में स्क्वायर फुट के हिसाब से बेचेंगे तो बहुत पैसा बटोर सकते हैं। बाबा प्लान तो सही है। अंदाजे से कहा जाए तो 40,000 करोड़ की है। फिलहाल सरकारी दफ्तर की फाइल में इस प्रोजेक्ट को बंद रखा गया है, लेकिन बहुत जल्द ही सबके सामने लाया जाएगा। फिर बहुत लोग पीछे पड़ गए। मेहता जी, आपने जो बात कही वो हमारी समझ में आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें करना चाहिए सर, जो महफूज है इस शहर में। मैं चलता हूँ। हरिओम। हरिओम। बाबा, मेहता साहब अभी जो भी कुछ कह के गए, इससे पहले किसी और को पता चल जाए, हमें काम शुरू कर लेना चाहिए। अभी तो कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत जल्द ये बात हवा की तरह फैल जाएगी। तब बहुत और दावेदार आ जाएंगे। बाबा, हम सबको निपट लेंगे ना? कहना आसान है बेटा। ये प्रोजेक्ट समंदर की तरह है और हम समंदर की मछलियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। समझे? इस जमीन के आसपास का इलाका अलग अलग लोगों के कब्जे में है। झुग्गियों में मंदार पाटिल के लोग रहते हैं। चौल मुश्ताक भाई के कब्जे में है। इस मिल के यूनियन का लीडर रत्नेश नायक का खास आदमी है। फिर बाबू भाई, पीटर, जगत्यानी और पांडे। तो फिर ये जमीन पार्क की। इसे हथियाने के लिए हमें कम से कम 10 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बड़े अफसरों को खुश करना होगा, जो न जाने किस किस चौखट से अपना दाना पानी वसूल करते हैं। इस सब के बाद हम इस काम में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है बाबा, ये काम पे मैं अपने हिसाब से। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शक्कर। अगर हम पहल करके सबको अपनी सोच के मुताबिक मना लें तो जोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा, लेकिन ऐसा होगा कैसे? जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं, वो लोग तो हमेशा एक दूसरे का एरिया हड़पने में लगे रहते हैं।
होगा। शंकर, तुम एक मीटिंग बुलाओ। इस मीटिंग में हमारे काम से जुड़ा हुआ हर बड़ा आदमी मौजूद होना चाहिए। इस मीटिंग में मैं हर बात का खुलासा करूंगा ताकि आगे चलकर गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे। ठीक है बाबा। शंकर, हमें सबको साथ लेकर चलना है। याद रहे, बात दिमाग की गर्मी से नहीं, शांति से होनी चाहिए। जी बाबा। हरिओम। हरिओम। अब तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, स्वाति के बारे में सोच रहा हूँ। परसों उसका बर्थडे है। पिछले साल उसने प्रॉमिस किया था कि इस बार उसके बर्थडे पर जरूर आऊंगा। स्वाति वही ना, तुम्हारे घर में सबसे छोटी है ना? सबसे छोटी थी, लेकिन अब नहीं रहेगी, क्योंकि घर में सबसे छोटा मेहमान आने की तैयारी कर रहा है। हेलो, तुम क्यों इतना शर्मा रही हो भाई? वो तुमने ना छोटे मेहमान के आने की बात की ना, इसलिए। सिमरन, कभी अपने से आगे भी सोच लिया करो। मैं गायत्री भाभी की बात कर रहा हूँ। ओ, गायत्री भाभी, शंकर भैया वाली गायत्री भाभी, राइट? राइट। यू नो, सबको इंतजार है उस दिन का जिस दिन गायत्री भाभी हमारे इस नन्हे से मेहमान को हॉस्पिटल से लेकर आएगी। और मैं अभी से देख रहा हूँ कि कैसे माँ गायत्री भाभी और हमारे इस नन्हे से मेहमान का स्वागत करेगी। जी अच्छा। जी हाँ, काम तो हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप आएंगे? धन्यवाद। क्या घूर क्या रहे? तो क्या करूं मैं? आपने टेलीफोन एक्सचेंज खोल के रखा हुआ है। मेरा नंबर कब आएगा ये सोचकर देखूंगा ही ना। अब क्या करना है इसका? उस दीवार पे लगा दे। वो लो, पहले बोल दिया होता तो अब तक लगा भी दिया होता मैंने। मुंह के बदले हाथ चला चल लगा। इससे पहले कि गायत्री आ जाए, वो देखेगी तो खुश रहेगी। चल। क्या हुआ? वाकई भाभी खुश होंगी ना? अबे तू लगाना, तुझे क्यों पैसे नहीं छूट रहे? चल लगा। वो इसलिए क्योंकि आप दोनों की लड़ाई में हमेशा मैं फंसता हूँ। चल चल लगा। हाँ ये ठीक है। शंकर, ये कब लगाई? अभी थोड़ी देर पहले। अरे तुम भैया के पीछे छुप के क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि इसको लगता है कि अगर तुम्हें ये फोटो पसंद नहीं आएगी तो तुम इसे कान खींचोगे। झूठ झूठ कान खींचोगी नहीं, मैं फंसूंगा ऐसा कहा था मैंने। अब तुम नहीं फंसोगे क्योंकि ये पोस्टर बहुत क्यूट है। वैसे तुम्हें ये आइडिया कैसे आया? भाभी, भैया को ये सुझाने का आइडिया मेरा था, क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि होने वाली माँ के कमरे में अगर खूबसूरत बच्चे की फोटो हो तो बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। और क्या क्या सुना था तुमने? अरे भाभी, सुना तो ये भी है कि होने वाली माँ जो भी सुनती है, जो भी देखती है, उसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। मान लो माँ गाने सुनती है तो बच्चा सिंगर बनता है, और माँ क्रिकेट देखती है तो बच्चा क्रिकेटर बनता है। धर्मा, तुम और तुम्हारी बातें, कैसी बातें करते हो कि होने वाले बच्चे की माँ जो भी देखती है, जो भी सुनती है, बच्चा वैसा ही। क्या हुआ? बस सोच रही थी कि धर्मा जो कुछ भी कह रहा है वो सही है, तो मैं जो कुछ भी देखती हूँ, जो कुछ भी सुनती हूँ, अगर उसका सीधा असर हमारे बच्चे पर हुआ तो वो भी। देखिए, मैं पहले बाबा से बात करके देखता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ।
ओके। कोई दिक्कत? कुछ ज्यादा नहीं पापा, वो मीटिंग के दिन और उसकी जगह के मामले को लेकर। मीटिंग इसी घर में होगी। मैं जानता हूं कि यशोदा इस फैसले से कुछ नाराज होंगी, लेकिन मीटिंग के लिए इस घर से ज्यादा महफूज जगह और कोई नहीं। पापा, मुश्ताक भाई सिर्फ परसों के दिन मुंबई में, बाकी सबको कोई भी दिन चलेगा। अब दिक्कत यह है कि परसों स्वाति का जन्मदिन है। और जन्मदिन के दिन मीटिंग। आप कहते हैं तो मुश्ताक भाई के बगैर मीटिंग। हमारे काम में जो बात जब होनी है तभी होनी है। अगर हम उन उसूलों पर न चले तो किसी और से उम्मीद कैसे रख सकते हैं? मीटिंग उसी दिन इसी घर में होगी। हाँ हाँ, लेकिन पार्टी इस बार घर पर नहीं, फार्म हाउस पर हो रही है। और हाँ, पिछली बार तेरी वो 2-4 गिनी चुनी फ्रेंड्स अपनी गिनी चुनी फ्रेंड्स को लेकर आई थी। क्यों, याद है ना? मुझे ये भी याद है कि शौर्य भैया पिछली बार नहीं आए थे। अरे तो वो क्या करे, तेरा बर्थडे हमेशा उसके एग्जाम्स के दिनों में ही तो आता है। अरे लेकिन ये भी कोई बात होती है? मतलब वो तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे दुनिया में उनके अलावा और कोई पढ़ता ही नहीं है। एक दिन आ जाएंगे तो चला क्या जाएगा? और इस बार वो बर्थडे पे नहीं आए ना तो पार्टी कैंसिल कर रही हो तो अभी जाकर अपने बाबा से बात कर लेना, समझी? मैं शौर्य भैया से बात कर ली तो बेहतर वही होगा। अब जो करना है करो, सब कुछ तय होने के बाद मुझे बता देना। ऐसा कुछ करती है। हरिओम माँ। हरिओम। वैसे माँ के अलावा घर से कोई और भी फोन कर सकता है? हाँ? स्वाति। हाँ, स्वाति, आपकी छोटी बहन जिसका परसों बर्थडे है। तुझे क्या लगता है मुझे याद नहीं है क्या? भैया, याद रखने से थोड़ी सब कुछ होता है। विश करने भी आना पड़ता है, यही कहोगी ना? इस साल नहीं, अगले साल पक्का। पिछली बार का पक्का इस बार का ठेंगा बन गया। मतलब ये कोई बात होती है क्या भैया? समझा करो ना। देखो एग्जाम नजदीक है, अगर वहां पर आऊंगा तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। किससे बात कर रहे हो? एक सेकंड छोड़ो। स्वाति से बात कर रहा हूँ, नाराज है। उसके बर्थडे में मुंबई नहीं जा रहा हूँ इसलिए। ओके? मुझे भी बात करनी है। कोई जरूरत नहीं है, आज। वैसे भैया आपका 1 मिनट काफी लंबा चला। और ये बगल में जो लड़की है वो है कौन? अब कोई लड़की तो नहीं है, कोई भी तो नहीं है यहाँ पे। हाय स्वाति, वो लड़की है ना? और वो लड़की मैं हूँ, सिमरन। अच्छा, तो वो आप हैं जिन्होंने मेरे भैया को बांध रखा है और इसीलिए वो मुंबई आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। स्वाति, मेरा तो सपना है कि मैं शौर्य को बांध कर रखूं, पर वो सपना कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि शौर्य को मैंने नहीं, उसकी फिलॉसफी और पढ़ाई ने बांध कर रखा। कुछ भी बोलती हो। हाँ स्वाति, बोलो। क्या भैया, अभी से इतना डांट रहे हो? तो शादी के बाद क्या करोगे? हाँ, कम ऑन छुटकी, ऐसी कोई बात नहीं है। बात चाहे कैसी भी हो, लेकिन मुसीबत आने पे ये छुटकी काम आएगी। ये किसे मुसीबत से बचा रही है मेरी बेटी? शौर्य भैया को परसों मेरे बर्थडे पर आने के लिए मान ही ले रहे हैं। आप कहिए ना, शायद मान जाए। बाबा है, चुप बैठना और यहाँ से हिलना मत। ओके? हरिओम। हरिओम बाबा। कैसे हो बेटा? पढ़ाई कैसी चल रही है? इधर सब बढ़िया चल रहा है बाबा। वो स्वाति जिद कर रही थी कि उसके बर्थडे पर मैं परसों एक दिन के लिए मुंबई आ जाऊं। वैसे मेरे एग्जाम की सब तैयारियां हो चुकी हैं, तो सोच रहा था कि एक दिन के लिए घर आ जाता हूँ। भैया, आपने मुझे झूठ बोला। अब आ रहे भैया, आ रहे भैया, आ रहे भैया, आ रहे। शौर्य बेटा, हम सब तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब हैं, मगर तुम्हारे इम्तिहान सर पर हैं और वहाँ का मौसम और मुंबई के मौसम में बहुत फर्क है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक दिन के लिए आओ और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। इसका असर तुम्हारे इम्तिहान पर भी पड़ सकता है और फिर माँ का लिया हुआ व्रत भी बेकार जाएगा। मेरा ये मानना है कि तुम इम्तिहान खत्म करके ही आओ तो बेहतर होगा। ओके बाबा। हरिओम। हरिओम। बाबा, ये क्या किया आपने? भैया को मना क्यों किया? एक बात बताओ, भैया तुम्हारे बर्थडे पार्टी के लिए एक दिन के लिए आए और उसके नंबर कम आए, तुम्हें अच्छा लगेगा? और बाबा,
नाराज क्यों होती हो? तुम्हारी बर्थडे पार्टी हम धूमधाम से मनाएंगे फार्म हाउस पर। मनाओ अपनी बहन को। स्वाति, अरे स्वाति। भैया मुझे जाने दो, मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे लेकिन किस बात पे आ रहे बाबा? भैया मेरा बर्थडे इस महीने क्यों आता है? 29 फरवरी को आना चाहिए ताकि 4 साल में एक ही बार मनाना पड़े। बस में गलती तो तेरी है, तो पैदा होने से पहले बताना चाहिए था ना। क्या भैया, पहले बाबा ने मूड खराब कर दिया और अब आप भी शुरू हो गए। पगली, मैं तो सिर्फ ये जानने आया हूं कि तू गुस्सा क्यों, बस। भैया शौर्य भैया ने बर्थडे पे आने के लिए हाँ कर दिया था, लेकिन बाबा ने उनको साफ मना कर दिया। तो हमारे शौर्य की छुटकी इसीलिए नाराज है। और नहीं तो क्या। तो फिक्र मत कर, तेरा बड़ा भाई है ना, हम तेरा जन्मदिन अलग ढंग से मनाएंगे। वो अलग ढंग क्या होगा? यही कि तू अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहती है और जाएगी। क्या भैया, आपने मेरी टांग खींचना शुरू कर दिया। पगली, मैं सच बोल रहा हूँ। कब से तू घर में सबके साथ झगड़ा कर रही है कि तुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है? मैं भेजूंगा। आप मुझे डिस्क भेजेंगे? कौन से वाले? भैया आपने ठीक से तो सुना ना, मैंने किसी मंदिर में जाने के लिए नहीं बोला है। डिस्क भेजेंगे? हाँ तो मैं भी पूछ रहा हूँ, कौन से वाले? भैया मतलब आप सच में भेजेंगे? पर माँ वो तो मुझे डांटती है अगर रात को फ्रेंड के घर जाने के लिए भी पूछती हूँ तो, और आप मुझे डिस्क जाने के सपने दिखा रहे हैं। तो सबकी फिक्र मत कर, सब हो जाएगा। तो बस इतना तय कर, तुझे जाना था। सच्ची भैया? शंकर भैया, बाबा ने याद किया आपको। अच्छा, धर्मा तुम कभी डिस्क गए हो? मैंने इंडिया में बोले जाने वाली अंग्रेजी सीखी है, ये विदेश में बोले जाने वाली अंग्रेजी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। बाबा आपने बुलाया? स्वाति को समझा दिया ना? जी बाबा, स्वाति को सुबह ही सबके साथ भेज देंगे। शौर्य को तो आपने खुद ही मना कर दिया, तो सब ठीक है। शंकर, जब भी हमें ऐसे लगने लगता है कि सब ठीक चल रहा है, तभी कुछ अनचाहा हो जाता है जिसकी हमने कल्पना नहीं की होती। ये मीटिंग इस घर में रखना हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क का काम है। कोई अनचाहा मेहमान नहीं होना चाहिए। आज तक मैंने तुम्हारे किसी काम के लिए मना किया जो अब मना करूंगी। बोलो क्या काम है? तो ठीक है, कल कॉलेज के बाद मेरे साथ चलना, स्वाति के लिए गिफ्ट खरीदना है। क्या? स्वाति का बर्थडे परसों है और तुम कल उसके लिए गिफ्ट खरीदोगे, तो फिर उसे मिलेगा कब? परसों। हेलो, तुम यहाँ की कुरियर सर्विस को जानते हो ना? मुझे किसी कुरियर सर्विस की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कल खुद घर जा रहा हूँ सबको सरप्राइज देने।